इसके ऊपर हमने जो नंबर लिखा है वो लिखा है 7। तो अगर ये हल्का फुल्का मिटेगा ना तो दोबारा मैं इसको मार्कर से हाईलाइट कर दूंगा। इसकी मैंने सफाई करी थी, सारे का सारा माल जो है ना वो वहीं पर ही शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आज ही समझ लें आखिरी दफ़ा खाना खा रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ रहने दूंगा और कुछ माल वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि कुछ नए इसी के अंदर, क्योंकि ब्रायलर जो होता है ना बड़ा सीधा सा बर्ड होता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके ज़्यादा आप जैसे मर्ज़ी इसको रख दो ये रह लेता है। तो इसको इसी के अंदर हम डाल देंगे ताकि हमारे लिए भी आसानी रहे और फीड डालने में। और फीड जो ना अभी इनकी सारी सफाई वफाई कर दी है और मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें से कुछ फीमेल हमारी तैयार हो गई हैं, ऑलमोस्ट अंडों पर है। ये फीमेल आप देख रहे हैं, अगर ये दोबारा आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी आंखें एकदम रेड हो गई हैं। तो भाई बहुत जल्द अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फ़िट होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज आ गई है हमारी एक और वीडियो और आज कुछ काम है जिसको आज हमने निपटाना है। तो पर इससे पहले मैंने कहा ज़रा इनको लूसन डाल दें हमारे प्यारे से बच्चों को, और फिर उसके बाद इस वीडियो करते हैं हम आगे कंटिन्यू। अच्छा यार, लूसन का ये सीन होता है, इसको वैसे खैर ये लूसन नहीं है, ये बरसीन है, पर इसका ये सीन है कि इसको अगर फैला के डालो ना तो ये इसको ज़ाया भी कम करते हैं और खाई भी सारी जाती है। यानी कि कल जो मैंने डाली थी वो सारी की सारी बरसीन ये खा गए। और मैंने एक नई चीज़ शुरू करी है, इनको एक दिन सुखा के डाल दो ना तो वो होते तो फ्रेश नहीं है, लेकिन काम जो है ना हमारा प्रॉपर चल जाता है उससे। तो बस इतनी बहुत है। आ जाओ जेल के कैदी हो तो सॉरी यार। अच्छा जी भाई, ये सारे के सारे जेल के कैदी आज़ाद हो गए और आज कुछ काम है जो आपके साथ करने थे। और उस काम के अंदर जो पहला काम है ना हमारा वो ये है कि बेसिकली इनके ऊपर आज मैंने मार्किंग करनी है यार। और उसका रीज़न शायद आपको पता हो। देख रहे हो कैसा ये मेल है फिर भी कितने तमीज़ से उतरता है, फीमेल उछल उछल के उतर जाती हैं। और वो काम करने का रीज़न सारा ये है कि यार अभी मेरे पास आप देख रहे हो ना कितनी बर्ड्स हैं, एक दो बर्ड्स कह रहा हूँ सॉरी रैबिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के करीब हैं तकरीबन। और इसमें से जो है ना तकरीबन सिर्फ 2 को हटा के बल्कि 12 हैं। दोबारा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ ऐसे 12 हैं टोटल। लेकिन इसमें अब मसला सारा ये है कि सिर्फ 2 को हटा के बाकी सारे के जो है ना वो वाइट हैं। तो मुझे पता ही नहीं होता कि इसमें कौन सा रैबिट क्या कर रहा है, क्या हिसाब किताब है। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए जो ना आज इनके ऊपर मार्किंग करनी है। और मार्किंग हमने कैसे करनी है ताकि हमें ये याद रहे, तो वो करनी है हमने अपने इस मार्कर के थ्रू। तो आज का काम ये है कि इनके ऊपर मार्किंग करनी है पहला काम, और दूसरा क्या कहते हैं बाकी फिर दूसरी जगहों के काम को निपटाते हैं ज़रा। पर वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपको ज़रा अपने ये बर्ड्स दिखाते हैं। देखें कितने थैले हैं, 1 2 3 4। मैंने कल आपको दिखाया था कि 4 थैले यहाँ पे कचरे के मैंने भरे, और इसी चक्कर में आपको अपडेट नहीं दिखाई थी कि एक दफ़ा सफाई हो जाए उसके बाद अपडेट की बात करेंगे। तो अभी यार ये सीन है, सुबह के 12 बज रहे हैं और तकरीबन समझ लें कि 11 12 बज रहे हैं, हाँ ऐसे ही है। और अभी ऐसा है कि अभी इनकी सारी सफाई वफाई कर दी है और मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें से कुछ फीमेल हमारी तैयार हो गई हैं, ऑलमोस्ट अंडों पर है। ये फीमेल आप देख रहे हैं, अगर ये दोबारा आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी आंखें एकदम रेड हो गई हैं। तो भाई बहुत जल्दी ये अंडों पर आने वाली हैं और जिसको भी चाहिए वो ले सकता है। 1200 रुपीज़ की पड़ेंगी, ये बहुत मुनासिब जिसे कहते हैं। और जब अंडों पर आ जाएंगे इंशाल्लाह तब 1400 रुपये की पड़ेगी। तो इस तरह मिक्स करके हम निकालेंगे। और यहाँ पर आपको 2-3 मर्द हजरात दिख रहे होंगे, एक मर्द ये रहा हमारा और 1-2 मर्द आगे पीछे। तो उन सबको भी आज हमने बस फारिग कर देना है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मुर्गियाँ बचेंगी। देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा परफेक्ट है वीडियो यार। इनको इनकी मार्किंग करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि इनको दाना भी डाल दूँ और उसके बाद वीडियो को आगे शुरू करें, क्योंकि मुझे लग जाएगी मार्किंग में शायद देर, तो इसलिए बेचारे भूखे रहेंगे इतनी देर तक। इससे बेहतर है कि मैं इनके ऊपर देना इनको फीड डाल देता हूँ। तो चलें पहले फीड डालते हैं फिर वीडियो करते हैं कंटिन्यू। और फीड डलेगी यहाँ पे तकरीबन 25 किलो के करीब। और अगर कोई हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स खरीदना चाहे जिसके अंदर हमने डिटेल गाइड करा हुआ है कि फार्मिंग करनी किस तरीके से है, किस कौन से मौसम के अंदर कौन सा चूज़ा डालना है, किस तरीके से मैनेजमेंट है, ये सारी की सारी आपको उस कोर्स के अंदर चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर कोई लेना चाहे तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। इन डिटेल के अंदर आप सारी चीज़ों को समझ सकते हो बहुत ही ज़्यादा मुनासिब कीमत के ऊपर। तो चलें आज की वीडियो आपसे कंटिन्यू करते हैं। और आप जो देख रहे हो ना फिर स्पीड से मैं फीड डाल रहा हूँ, तकरीबन समझ लें मुझे 10-15 मिनट लग जाते हैं फीड डालने में, क्योंकि सबको हम देख के डालते हैं फीड। अच्छा जनाब, फीड डाल दिए इनको और अब जो है ना ये पूरी तरीके से काम भी कर सकते हैं हम सुकून से, कोई मसला नहीं है और टेंशन भी नहीं रहेगी। वरना पता है क्या होता है, अगर आपका बर्ड भूखा हो ना और आप अपने काम में लगे हुए हो तो टेंशन सी रहती है, क्या बेचारा भूखा है, आप काम में लगे हो तो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए पहले सारे काम निपटा के इनको दाना शाना डाल दिया है मैंने। देख रहे हैं माशाल्लाह से हर केज के बर्ड जो है ना सुकून से दाना खा रहे हैं। तो अब जो दूसरा काम जो है ना वो यही है कि अब आ जाते हैं अपने रैबिट्स के पास और इनका जो काम आज करना है वो शुरू करते हैं। अच्छा यार, मार्किंग करने का ये तरीका सोचा है कि इनके जो कान है ना इसके ऊपर मैं नंबर लिख दूंगा
उससे ये होगा कि जैसी, और कान यूज़ करूँगा सीधे हाथ वाला या उल्टे हाथ वाला, एक ही कान, ताकि जब भी मैं किसी रैबिट को पकड़ूँ मुझे पता हो ये कौन सा रैबिट है, क्या नंबर है इसका, क्या डिटेल है। उस तरह मेरे पास एक कैलकुलेशन आ जाएगी कि भाई कौन सी जो हमारी फ़ीमेल है वो बच्चे दे रही है, कौन सी नहीं दे रही, और कौन सा पेयर कैसा चल रहा है, एक एग्जैक्ट पता लग जाएगा। अभी कुछ पता ही नहीं लगता, अभी ये सारे के सारे मिक्स हैं। और हम लोग जो फार्मिंग करते हैं ना भाई शुरू से तरीके से करते हैं, तो एक एक चीज़ को जो ना कैलकुलेटेड तरीके से करने में आपका अंदाज़ा ये होता है कि आपको पता होता है कि आप कर क्या रहे हो। ऐसे ला के छोड़ दिया, मिल गया तो मिल गया, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। फार्म की एफिशिएंसी रहनी चाहिए, उस तरह पेयर भी अच्छा रहता है, मेल भी अच्छा रहता है, बाकी सारी चीज़ अच्छी रहती हैं। तो चलें जल्दी जल्दी से इनको पकड़ता हूँ मैं, और फिर उसके बाद इनकी मार्किंग हम करते हैं शुरू। अच्छा, वैसे जो मार्किंग की जाती है ना, वो इन सब के कानों के ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है। जिस तरह कि आप लोग देखते हैं ना कि हम लोग आँखों के ऊपर वो पहनते हैं, क्या क्या पहनते हैं, छल्ले वगैरह पहनते हैं, यानी कि रिंग, जो बूंदे जिसे कहते हैं, पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं नाम भूल गया, ईयर रिंग्स जिसे कहते हैं, हम ईयर रिंग्स वगैरह जो हम पहनते हैं, तो उस तरह के इनके ऊपर जो है ना एक टैग लगा दिए जाते हैं। पर उसमें इशू सारा ये होता है कि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। उसकी जो मशीन होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होती है। इसमें यह है कि अगर मुझे कभी मिट भी गया तो मैं इसको जो है ना दोबारा मार्कर से दोबारा इसके ऊपर मार्क कर दूँगा, और बहुत ही मुनासिब तरीका है। आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, बट इसको तंग भी कोई नहीं होगा ये, और ना ही कोई टेंशन है कि इसको बाद में कोई मसला होगा। और जिन जिन के ऊपर मुझे लग रहा था ना कि सही लिखा नहीं गया, उसके मैंने दोनों कानों पे लिख दिया, और तरीके से जिसे कहते हैं ना ये हो गया। और अब तो माशाल्लाह से कुछ रैबिट ऐसे हो गए हैं कि बस उनको पकड़ो फ़ौरन से वो हाथ में आ जाते हैं। क्योंकि ये जो वाइट वाले सारे हैं ना, मैंने आपको बताया था, ये एक को हटा के, एक या दो को हटा के बस समझ लें, वो सारे के सारे एक खातून ने पाले हुए हैं। 2 बहनें थीं, उनसे हमने परचेज़ किए थे, यानी कि उनकी बहनें उनको सँभालती थीं। तो इस वजह से दोनों कोई इतना ख़ास मसला भी नहीं आता। बस जल्दी-जल्दी से इनको पकड़ो और इन पे दोनों आप मार्किंग कर दो, बहुत आसानी से दोनों आपके हाथ में आ जाएंगे। इस तरह रैबिट होते हैं ना कि भगाते हैं, हमारे वाले बड़े प्यारे हैं, बहुत मासूम से हैं, बहुत सीधे से हैं। बस पकड़ते रहो, कुछ भी नहीं कहते, आराम से आपके हाथ में आ जाएंगे। आराम से आप इनके ऊपर अपनी मार्किंग कर दो और सारी की सारी चीज़ें ज़रा ईज़िली हो जाती हैं। तो जिसे कहते हैं ना यार, बड़ा अच्छा लगता है, मुनासिब सा लगता है। अगर आप लोग भी घर में रखो ना, तो मेरा मशवरा है, अगर आपके पास ओपन छत है, थोड़ी सी भी ओपन छत है, तो रख लो इसको। बहुत ईज़िली आप इनको रख भी सकते हो, बहुत ईज़िली इनको आप मेंटेन कर सकते हो। अच्छा जी यार, मार्किंग वाला काम कंप्लीट हो गया है, और अब जो है ना बस आप लोग बताएं, आपको ज़रा दिखाता हूँ मार्किंग कैसी हुई है। अब ये है कि वक्त के साथ साथ इसको थोड़ा डार्क कर दिया करेंगे। जैसे कि इसको मैं अगर दिखाऊँ आपको पकड़ के, देखो, जाना नहीं प्लीज़, मार्किंग देख लें फिर चले जाना। इसके ऊपर हमने जो नंबर लिखा है वो लिखा है 7। तो अगर ये हल्का फुल्का मिटेगा ना, तो दोबारा मैं इसको मार्कर से हाईलाइट कर दूंगा। इसके ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर लिखा है 5। इसके ऊपर दिखाते हैं आपको ज़रा प्यारी सी बर्ड्स को। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जाओ नहीं लग जाएगी। जाना क्यों है, बस चले आखिरी दिखाएंगे आपको, इनको मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करना। 1 देखा, इस तरीके से दोनों कंप्लीट मार्किंग कर ली है मैंने। और इस तरह मुझे पता भी लगता रहेगा कि कौन सी उसकी हेल्थ का स्टेटस क्या है, किसी में अगर कोई डिजीज़ आई हो तो क्या मसला है, और सबका मुझे पता लगता रहेगा। वो देख रहे हैं, इस पर 2 लिखा हुआ है, आपको क्या वीडियो में नहीं दिखेगा, इस पर शायद 3 लिखा हुआ है। और वो जो पीछे बैठा हुआ है छोटा सा शेर, मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, ये इसके कान के ऊपर मैंने M लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेल है। तो इस तरीके से जो ना पूरे जहाँ की मार्किंग कर ली है, मार्केटिंग कह रहा हूँ मैं। और उससे बस मुझे ये सुकून है कि मुझे पता लगता रहेगा कि इनकी हेल्थ का स्टेटस क्या है। अच्छा, आप लोग बताएं मुझे, मेल को इनसे सेपरेट कर दूं या इनके साथ ही रखे रहने दूं? क्योंकि मेरा दिमाग कह रहा है कि एक मेल को हम सेपरेट कर देते हैं, एक को साथ ही छोड़ देते हैं। दोनों मेल जो ना बैठे हुए सोते रहते हैं पूरा दिन। तो क्या कहते हो आप, मशवरा दो, जैसा कहेंगे आप वैसा करेंगे। तो बस आज का काम करते हैं कंप्लीट। और मैं सोच रहा हूँ यार, ये बाल्टी के ढक्कन भी दोनों आज खोल देता हूँ और चेक करता हूँ क्या रिस्पांस आता है, हल्का फुल्का फ़र्क। क्योंकि मुझे लग रहा है पर्सनली गर्मी होगी इसके अंदर नीचे यार, तो इसलिए ये जो रेस्ट करते हैं ना, वो बाहर बैठ के करते हैं, अंदर जाते हैं रात में जाते हैं बस। तो इसलिए बाल्टी के ढक्कन भी खोल देते हैं और उसके बाद चेक करते हैं क्या अपडेट है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर वापसी बंद कर देंगे। तो चलें आगे करते हैं वीडियो को कंटिन्यू, और उसके बाद सोचते हैं करना क्या क्या है, ठीक है। अच्छा जी, रोज़ जो है दिन में रिकॉर्ड करते थे वीडियो, रात में सॉरी। तो मैंने कहा चले आज दिन में रिकॉर्ड करते हैं और दिखाते हैं ज़रा चूज़े की क्या रूटीन है, क्या अपडेट है, क्या हेल्थ है। और ये सब जो आप मुझे मेरी तरफ खड़े हुए देख रहे हो ना, इन सब का मुंह मेरी तरफ, उसका रीज़न है भाई, इनको लग रही है भूख और फीड का टाइम हो गया है। तो पहले फीड डालते हैं और फिर ज़रा की आज की बातें शातें शुरू करते हैं। रुके ज़रा। अच्छा, अब जो प्लान है ना, वो ये है कि यार यहाँ पे जितना भी माल है ना, इस सारे के सारे माल को मैंने कर देना है शिफ्ट। क्योंकि जो ना अच्छी खासी जिसे कहते हैं ना कि जगह अब मुनासिब है, नहीं कि माल जो ना अल्हम्दुलिल्लाह भरा हुआ है। तो इस मौसम के अंदर होता क्या है कि रात में मैं सारे खिड़कियाँ विड़कियाँ बंद कर देता हूँ और उसमें अंदर गैस बनती है हल्की फुल्की। तो उसका नुकसान ये होता है कि भाई इनकी आँखों में या तो आँखें ख़राब होती हैं या फिर क्या कहते हैं, आँखें सूज जाती हैं। उसके अलावा सांस के मसले होते हैं। तो डेली तो ना एक दो बर्ड्स मर रहे हैं फ्लोर के ऊपर। तो इसीलिए मैं इनको केज में शिफ्ट कर दूँगा
और आज के दिन के अंदर ये शिफ्ट हो जाएंगे हमारी पहली वाली जगह में, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको दिखाई थी, जहाँ की मैंने सफाई करी थी। सारे का सारा माल जो है ना वो वहीं पर ही शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आज ही समझ लें आखिरी दफ़ा खाना खा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ रहने दूंगा और कुछ माल वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि कुछ नए माल की भी तैयारी करनी है। तो सारे के सारे काम जो है वो अब जो ड्यू रहते थे उन सबको अब जो है ना निपटाना है जल्दी से जल्द। तो सबसे पहले यही करेंगे कि इस सारे माल को शिफ्ट करेंगे और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ों को हम देखेंगे। तो शिफ्टिंग शायद कल होगी। अच्छा, अभी देख रहे हो ना ये कुछ चूज़ा जब केज में रखा हुआ है, इनको भी बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा चूज़ा है फालतू में केज के अंदर है और ज़रूरत पड़ती नहीं है इन्हें कि इनको अलग से दोनों 2-4 पिंजरों में आके खाना देना पड़ता है मुझे। तो ये एक दोनों बड़े मसले वाली बात है, इसलिए इसको भी तो ना निपटाना है बस, यानी कि चीज़ों को तो ना सॉर्ट आउट करना है। तो अभी देख रहे हो माशाल्लाह से यार फ़ीड डाल दी है और सारा का सारा माल आप देखें अपनी अपनी लाइनों के अंदर लगा हुआ फ़ीड खा रहा है। आपको दिख रहा होगा माशाल्लाह से कितने ज़्यादा जो है ना झुंड के अंदर जिसे कहते हैं, एकदम बेहतरीन करके सारे के सारे लाइन से लगे हुए हैं। और अब जो थी ना क्या कहते हैं, अब इसके बाद जो है वो बेसिकली ब्रॉयलर की तरफ जाना था। तो उससे पहले मैंने कहा ज़रा आपको यहाँ का अच्छा सा इंट्रो दे दें कि क्या हिसाब किताब है। और अब देखो हर केज के अंदर अच्छा खासा बर्ड है और बर्ड जो है ना अब टाइट हो रहा है। मैंने सारे फीडर एक तरफ करे हुए हैं, ये बात भी सही है, लेकिन उसके अलावा भी दोनों बर्ड रात में टाइट हो रहा है। तो ये जगह बिल्कुल भी दोनों इस तरह मुनासिब नहीं है। कम से कम ये कैलकुलेशन होनी चाहिए कि जब आप फीड डालो तो 50% जगह आपकी फ्री हो। इतनी कम जगह दो ना, फ्री होना गलत हो जाता है, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता। तो कम से कम अपने माइंड में ये रखना है कि जब भी अपने बर्ड्स को फीड डालो कम से कम 50% जगह आपकी खाली हो। अभी आप देख रहे हो 50% खाली नहीं है, 50 से थोड़ी सी कम है। तो चलें ब्रॉयलर के पास चलते हैं पहले। ये वाली थ्योरी आपको फिर इंशाल्लाह बाद में कभी समझाएंगे। तो ब्रॉयलर का ये सीन है कि यार अभी जो आप देख रहे हो ना, एक मिनट ज़रा तरीके से इसको खोल दें। एक तो जो ना ये जो हमने लगाया हुआ है ना तख्ता, इसको अटकाना बड़ा मुश्किल होता है, डर लगता है कहीं लग ना जाए। अभी तक गिरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सही है। तो ब्रॉयलर का ये सीन है कि भाई ब्रॉयलर भी भूखे हो रहे हैं शदीद, और आप साथ में देखोगे हमारे जो बटेर हैं वो भी बड़ी तरीके से दोनों भूखे हो रहे हैं। अब इन दोनों को जो हमने क्या कहते हैं, इन दोनों की फीड डालनी है। पहले ब्रॉयलर की डालेंगे, फिर उसके बाद बटेरों की डालते हैं। और इनकी ट्रे भी मैं सोच रहा हूँ निकाल के इनका जो ना फीडिंग का बर्तन चेंज कर दूँ। तो अगर देखता हूँ कोई फीडिंग का बर्तन मिला, जैसे कि ये वाला बर्तन है ना हमारा, ये फीडिंग का बर्तन समझते हैं टूटा हुआ है, लेकिन इसको हम रख देंगे इसी के अंदर, क्योंकि ब्रॉयलर जो होता है ना बड़ा सीधा सा बर्ड होता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके साथ आप जैसे मर्ज़ी इसको रख दो, ये रह लेता है। तो इसको इसी के अंदर हम डाल देंगे ताकि हमारे लिए भी आसानी रहे और फ़ीड डालने में। और फ़ीड दोनों इसमें समझ लें, इसमें ये होता है कि फ़ीड थोड़ी-थोड़ी करके नीचे आती है तो गंदी नहीं होती। अभी बटेरों का भी कुछ सीन वीन चेंज करना है, और किसी को बटेर चाहिए तो वो ले सकता है भाई। बटेर अब हमने सेल करना शुरू कर दिए हैं माशाल्लाह से। बटेर की एज हो गई है आज अच्छी खासी हो गई है, तकरीबन 4 हफ़्ते हो गए मेरे हिसाब से, 3 से 4 हफ़्ते हो गए हैं इन बटेरों को भी। तो अब बटेर भी दोनों बहुत जल्दी जिसे कहते हैं वो सेल कर देने शुरू करने हैं। तो किसी को भी चाहिए तो वो ले सकता है, 100 रुपीज़ का पर बटेर पड़ेगा। इसमें से कुछ बटेर हम रखेंगे, कुछ सारे सेल कर देंगे। जितने अपनी ज़रूरत के हैं, यानी कि जो अपने पास मैं रखना चाह रहा हूँ, आप लोग बताएं कितने रखें। आप लोग जितने बोलेंगे उतने हम रख लेंगे, बाकी सारे हम सेल कर देंगे। और अब देख रहे हैं ब्रॉयलर का माशाल्लाह से साइज़ कितना ज़्यादा ग्रो हो गया, बट पहले के कंपैरिजन में। पहले इतने नहीं थे, अब जो अच्छे खासे जो है बड़े साइज़ के अंदर आ गए हैं। तो बस इंशाल्लाह ताला इनके लिए भी जो ना केज बनवाना है, और कोशिश करूँगा इस वीक के अंदर ही बनवा लूँ, क्योंकि अगला हफ़्ता थोड़ा सा मसरूफ़ है। तो इसी हफ़्ते के अंदर बनवा के फिर इनकी शिफ्टिंग देना शुरू कर देंगे। देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना परफेक्ट चूज़ा हो गया है, फुल जिसे कहते हैं ना परफेक्ट इन साइज़ हो गया है, और एकदम फ्रेश है अल्हम्दुलिल्लाह। एक भी चूज़ा जिसे कहते हैं मरा नहीं है। बस वो चूज़ा आप कोने में खड़ा हुआ देख रहे हो ना, ये चूज़ा थोड़ा सा मुझे सुस्त लग रहा था आज। तो देखता हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो उसको कोई मेडिसिन वगैरह दे दूँगा। वैसे मुझे लगता है कि हल्का फुल्का शायद उसका पेट भरा हुआ हो, इस चक्कर में सुस्त हो रहा हो। लेकिन जो भी होता है इसको देना देखना पड़ेगा। तो इस तरह यानी कि एक दफ़ा पता लगे ना, खुदा ना करे कोई मसला वसला हो ना, तो फिर बर्ड ख़राब हो जाता है, खुदा ना करे। तो इसलिए शुरू में ट्रीट कर दो बीमारी, दो ना आपने शुरू में ट्रीट कर दी तो बीमारी आपके हाथ में, उसके बाद आपके हाथ में नहीं रहती। बटेरों को देख रहे हो आप माशाल्लाह से, ज़्यादातर बटेर पानी पीने में लगे हुए हैं, कुछ इस तरह खुले हुए हैं। तो बस यार इनमें से दोनों कुछ बटेर मैंने निकालने अलग, और आप लोगों को पता है किस काम के लिए निकालने। अगर आपको पता लग जाए तो मुझे कमेंट में बताना, देखते हैं आप लोगों को कितना अंदाज़ा है मेरा कि किस बड़े बड़े बटेर मैंने किस काम के लिए निकालने हैं। ज़्यादा नहीं निकालने, 10 से 15 निकालने हैं। देखते हैं कमेंट में, आप लोग बताएं आप लोगों का क्या ख्याल है कि किस काम के लिए निकालने होंगे, फिर हम लोग सोचते हैं इसका क्या करना है। आप लोग कितने ज़्यादा करेक्ट हैं। तो चलें चलते हैं मुर्गियों के पास, अपनी अंडे वाली मुर्गियों के पास, और आगे अपने अंडे वाली मुर्गियों के पास। और मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, एक मिनट ज़रा कैमरा एडजस्ट कर लें हम थोड़ा सा। हो गया, कैमरा एडजस्ट हो गया। तो मुर्गियों का ये सीन है भाई, इनको डालनी है फ़ीड, और फ़ीड मेरे हाथ में ही थी पहले से, क्योंकि जब मैं आया था तो मैं दूर से समझ गया था कि इनको फ़ीड डालनी है। बहुत ज़्यादा भूखी हो रही थी ये। साथ में इनको जो ना ज़ीरो की फ़ीड आप देख रहे हैं पहले से डली हुई है, तो कभी कभार मैं इनको ज़ीरो की डाल देता हूँ ताकि बट जो ओवरऑल अच्छा रहे। और इनके पास पानी भी नहीं है, पानी भी मैंने कहा डाल देते हैं, बल्कि पानी मैंने डाल दिया इनको। हाँ, बल्कि पानी है इनके पास, पानी मैंने इनको डाल दिया है।
तो अब जो है ना बस अब छोटे-मोटा इनका काम देख के इस वीडियो कर देंगे हम एंड। आप देख रहे हो 3 अंडे रखे हुए हैं यहाँ पे, उसका रीज़न सारा ये है कि अंडे जो थे वो सारे के सारे हमारे सुबह मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिए थे। तो अभी जो बस एंड है ना अंडों का वो रखा हुआ है यहाँ पे। 2 से 3 अंडे हैं और माशाल्लाह से इनका साइज़ आप देख सकते हो, बड़ा परफेक्ट साइज़ है। अच्छा, एक प्लान हमने शुरू किया था इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और वो था उन लोगों के लिए जो लोग चाह रहे हैं कि भाई एक मामूली सा अमाउंट, जिनको कहते हैं ना कि एक रिटर्न भी निकलता रहे, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी मुनासिब तरीके से सेफ और रिस्की रहे। तो बड़ा सोचने के बाद फ़िलहाल हम फार्मिंग में नहीं, अगर कोई चाहता है तो वो हमसे चाह सकता है काम के अंदर। ऑलमोस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो 10 to 15 लाख रुपीस है। तो उस पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और इस तरह कुछ प्लान है कि महीने के जो हम उसमें से एग्जैक्ट निकालें वो तकरीबन 2 से 2.5% प्रॉफिट निकल कर आए। तो इस तरीके का हमारा प्लान चल रहा है। जो भी इंटरेस्टेड हो वो कांटेक्ट कर सकता है, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, डिटेल दे देंगे। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 10 to 15 लाख रुपीस है। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 10 से 15 लाख रुपए। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते, मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए भाईजान अल्लाह हाफ़िज़।